الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، لا رسول بعده ولا رسالة بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يروين عن ربه تبارك وتعالى: يقول البلاء كل يوم: إلى أين أذهب يا ربي؟ فيقول: إلى أحبائي وأولي طاعتي، أبلو بك أخبارهم وأختبر بك صبرهم وأمحص بك ذنوبهم وأرفع بك درجتهم. ويقول الرخاء كل يوم: إلى أين أذهب يا ربي؟ فيقول: إلى أعدائي وأولي معصيتي، أزيد بذلك طغيانهم وأضاعف بذلك عذابهم، وأكثر بك على غفلتهم وأعجل لك بهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء فشكر فله الجنة، وإن أصابته ضراء فصبر فله الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم:
दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिही वसल्लिम तस्लीमन कसीरन 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 कसीरा। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। अदना है कोई आला हबशी है या करशी है, अदना है कोई आला हबशी है या करशी है, हर एक को कुर्बत में बिठाता तू है। अंधेरों को सवेरों में सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है। यकता है यगाना है तू अहद समद है, मुश्किल से है मुश्किल तो बचाता तू है। हर वक्त के फिरौन को तू ही है डबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तू है। बोले जो ज़मीं पर कभी उम्र नबी के, कुरान के अहकाम बनाता तू है। तोहमत जो कोई बांधे कभी हर में नबी पर, आयशा तो मुतहर है बताता तू है। दिल में हो याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है, दिल में हो याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है। बाद हमद के अगर है तो मोहम्मद का ख्याल अच्छा है। इस बार मदीने का सफर हो मेरा, बस मेरे लिए एक वही साल अच्छा है। और लोग कहते हैं कि है चांद बहुत हंसी, लोग कहते हैं कि है चांद बहुत हंसी, और चांद कहता है मोहम्मद का जमाल अच्छा है। लोग कहते हैं कि है चांद बहुत हंसी, और चांद कहता है मोहम्मद का जमाल अच्छा है। हुस्न यूसुफ भी आया शान इब्राहिम भी, हुस्न यूसुफ भी आया शान इब्राहिम भी, सबकी बातें एक तरफ वो आमिना का लाल अच्छा है, सबकी बातें एक तरफ वो आमिना का लाल अच्छा है। सर तन से जुदा कुरान न छोड़ा, नवासे की तिलावत का कमाल अच्छा है। अबू बकर उमर हैदर उस्मान है प्यारे, ये मेरे मोहम्मद का कमाया हुआ माल अच्छा है। और बात करता है तो फैले है हर सू खुशबू, उसका लहजा है हंसी और मकाल अच्छा है। सब नबी अच्छे खलील अच्छा कलीम अच्छा है, सब नबी अच्छे खलील अच्छा कलीम अच्छा है, लेकिन उन सब से वो मक्के का यतीम अच्छा है, लेकिन उन सब से वो मक्के का यतीम अच्छा है। और वो भी अच्छे हैं जो अच्छों से रहें वाबस्ता, उनके हुजरे में हैं जो भी मुकीम अच्छा है। बहुत ही इज्जत और एहतराम के मुस्तहिक सदर मोहतरम अकाबिर उलमा इकराम और मोहब्बतों के मुस्तहिक बुजुर्गों नौजवानों, पसे पर्दा माओ बहनों प्यारे बच्चों, रब्बे करीम का बड़ा एहसान और करम है कि उस बारी ताला ने मुझे और आपको अपनी और अपने पाक नबी की मोहब्बत पर और मदारिस की मोहब्बत पर, कुरान की मोहब्बत पर यहाँ इस मैदान में इस सड़क पर जमा फरमाया। रब्बे करीम मेरे आपके आने को, जमा होने को, बैठने को, कहने को, सुनने को कबूल फरमाए और हिदायत का मग़फ़िरत का जरिया बना दे। चंद बातें आपके दयार में अर्ज करूंगा और बहुत जल्द अपनी बात को खत्म करूंगा। लंबा चौड़ा कोई वाज नहीं होगा। बात को शुरू करने से पहले ताज तारे मदीना इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरबारे आलिया में दुरूद का नजराना पेश करूंगा। 2-3 अशार में पढ़ा करता हूँ, उन्हीं के साथ में दुरूद मिला है। जब मैं दुरूद पढ़ूं तो आप मेरे साथ मिलकर दुरूद पढ़ेंगे भाई। 5 इनाम हैं दुरूद पढ़ने के। अल्लाह 10 नेकियां देता है, 10 गुनाह मिटा देता है, 10 दर्जे बुलंद फरमाता है, 70 मर्तबा रहमत की नजर डालता है और 70 फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं जो एक मर्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद का नजराना पेश करता है। पढ़ेंगे भाई इंशाअल्लाह मिलकर। देखता हूं कितनी आवाज आती है आपकी। आएगी आवाज? नाम है उनका करिया करिया, जिक्र है उनका आलम आलम। नाम है उनका
करिया करिया, जिक्र है उनका आलम आलम, याद में उनकी आँख है पूर्णम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाग़ जहाँ का हारिस नामी, जिसने मिटाई रस्म गुलामी। बाग़ जहाँ का हारिस नामी, जिसने मिटाई रस्म गुलामी। फिर से सवारा गुलशन आदम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बज़्म मिलल थी नज़्म से खाली, बिखरे हुए थे हक़ के लाली। बज़्म मिलल थी नज़्म से खाली, बिखरे हुए थे हक़ के लाली। उसने किए सब आके मुनज़्ज़म, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए। राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए। उन पर छिड़की प्यार की शबनम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अगर मक़सूद न होते, कोनो मकाम मौजूद न होते। आप अगर मक़सूद न होते, कोनो मकाम मौजूद न होते। और मसजूद न होते आदम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम को रब ने ये दर्जा अता किया कि मस्जूद मलाइका बनाया। ये दर्जा रब ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किया। ताजदारे मदीना की बदौलत आप न आते, न कायनात बनती, न आदम को सजदा होता। आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। दुआ तो आप भी मांगते हो, मैं भी मांगता हूँ। मेरी भी दुआ है आपकी भी बिल्डिंग मिल जा, बंगले मिल जा, गाड़ियां मिल जा। जी MP MLA ये वो। आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, रब कल क़यामत का मैदान होगा, दुनिया का हर इंसान तेरी बारगाह में जमा होगा। अव्वल से लेकर आखिर तक तो कोई नबी के साथ में खड़ा होगा, कोई वली के साथ में खड़ा होगा, कोई अल्लाह तेरे नेक बंदों के साथ में शामिल होगा। कल क़यामत के मैदान में अपने इस आदम को, आदम कौन है? जिसे रब ने अपने दस्ते मुबारक से बनाया। इंसानियत के अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुद नबी क्या फरमाते हैं? पाक परवरदिगार, कल क़यामत का मैदान हो तो क़यामत के मैदान में अगर तू मुझे किसी के साथ में खड़ा करे तो किसी और का साथ न देना, बल्कि अपने लाडले पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का साथ अता कर। कभी हमारी जबानों पर ये दुआ आई? नमाज के बाद अल्लाह क़यामत में नबी का साथ अता करता आई? कभी दुनिया मिल जाए। आदम अलैहिस्सलाम ने शीश को बुलाया, फरमाया बेटे मेरे जाने का वक्त आने वाला है। मेरे जाने के बाद हो सकता है तेरे सामने कोई मुसीबत आए, परेशानी आए और तू अपने रब से दुआ मांगे, तेरी दुआ कबूल ना हो तो तू क्या करेगा? शीश ने फरमाया, अब्बा आप नबी हो, इंसानियत के अब्बा हो, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटे अगर मुश्किल सीना ताने खड़ी हो और तू अपने रब से दुआ मांगे, तेरी दुआ कबूल ना हो, ऐसे आलम में ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ना, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल करेगा, मुश्किल को आसान कर देगा। हजरत शीश ने फरमाया, अब्बा जानिए मोहम्मद कौन है? आज से पहले आपने नहीं बताया। हजरत आदम ने फरमाया, लखते जिगर तू नहीं जानता, मैं जन्नत से होकर आया, मैंने जन्नत के दरवाजों पर मोहम्मद का नाम लिखा देखा, मैंने जन्नत की अलमारियों पर मोहम्मद का नाम लिखा देखा, मैंने
जन्नत के झरोकों पर मोहम्मद का नाम लिखा देखा, मैंने जन्नत की खिड़कियों पर मोहम्मद का नाम लिखा देखा। मैं तुझे क्या बताऊं, मैंने जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर मोहम्मद का नाम लिखा देखा, और तो और शीश मैंने जन्नत की हूरों की पलकों पर नामे मोहम्मद लिखा देखा। अल्लाह ने आदम को ये दर्जा दिया तो ताजदारे मदीना की बदौलत अता फरमाया। आप अगर मकसूद न होते, कोनो मकाम मौजूद न होते, और मसजूद न होते आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने फजाइल जितने महासिन मुमकिन में हो सकते थे मुमकिन, हक ने किए सब उसमें फराहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेर नबी में हम मर जाएं, उनकी गुलामी हम कर जाएं, मेरी सआदत हम सब की सआदत वो है हमदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझसे पहले थक गया, अच्छा जोर से कह दो एक मर्तबा सल्लल्लाहु। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर मुझे और आपको भेजा। इस दुनिया में आने के बाद दुनिया वालों ने एक नजरिया मुझे और आपको दिया, एक सोच मुझे और आपको दी, एक जहन मेरा और आपका बनाया। नजरिया क्या बनाया, सोच क्या बनाई, जहन क्या बनाया। आज मेरी और आपकी सोच ये बनाई गई, अगर इस दुनिया की कामयाबी चाहिए तो आलीशान बंगले बना लो, दुनिया कामयाब हो जाएगी। तसव्वुर ये दिया गया, अगर कामयाबी चाहिए तो इस दुनिया के अंदर लंबी गाड़ियां खरीदो, दौलत के अंबार जमा करो, तुम्हारी दुनिया कामयाब हो गई। जहन ये बनाया गया, अगर कामयाबी चाहिए हुकूमतदारी में हिस्सेदारी लो। अल्लाह ने अगर MP MLA बनाया, अल्लाह ने चेयरमैन बनाया, अल्लाह ने प्रधान बनाया, आज अल्लाह ने कॉलोनी का जिम्मेदार बनाया, तो आज मेरी और आपकी सोच ये बन गई कि इसकी दुनिया कामयाब हो गई। तसव्वुर ये दिया गया, अगर कामयाबी चाहिए तो इस दुनिया के अंदर इल्म हासिल करो। अल्लाह ने डॉक्टर बनाया, अल्लाह ने इंजीनियर बनाया, अल्लाह ने वकील बनाया, अल्लाह ने प्रोफेसर बनाया, तो आज सोचे ये बन गई कि इसकी दुनिया कामयाब हो गई। दुनिया वालों ने ये जहन मुझे और आपको दिया कि दुनिया के अंदर अगर कामयाबी चाहिए तो बंगले बनाओ, कामयाबी चाहिए बिल्डिंग बनाओ, कामयाबी चाहिए दौलत के अंबार जमा करो, गाड़ियां खरीदो, हुकूमतदारी में हिस्सेदारी लो, ओहदे इकट्ठे करो, दुनिया में इल्म हासिल करो। मेरे प्यारों, ये सोच मेरी और आपकी बनाई गई, ये तसव्वुर मुझे और आपको दिया गया, ये जहन मुझे और आपका बनाया गया। मेरे प्यारों, ये जहन हमें किसने दिया, ये पैगाम हमें किसने दिया, ये सोच हमें किसने दी? ताजदारे मदीना ने? नहीं नहीं। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने? नहीं नहीं। ये पैगाम हमें किसने दिया? ये जहन दिया हमने यहूदियों ने, ये सोच दी हमें ईसाइयों ने, ये जहन बनाया हमारा गैरों ने। मेरे रब ने तो कुरान करीम में फरमाया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। मेरे रब ने फरमाया, वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। यहाँ की कामयाबी का मदार यहाँ की दौलत पर नहीं है। अगर तुम्हारी सोच यहाँ तक काम करती है कि कामयाबी का मदार यहाँ की दौलत में छिपा है, तो उठाओ कारून को, अल्लाह ने उसे नाकाम किया। अगर तुम्हारी सोच यहाँ तक काम करती है कि कामयाबी का मदार हुकूमतदारी में है, तो उठाओ फिरऔन को, अल्लाह ने उसे भी नाकाम किया। अगर तुम ये समझते हो कामयाबी का मदार आलीशान बंगलों में है, तो उठाओ शद्दाद को, अल्लाह ने उसे भी नाकाम किया। मेरा रब बताना चाहता है,
मेरा रब कहना चाहता है वमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी वउदखिलल जन्ना, कामयाबी का मदार यहाँ की दौलत पर नहीं, यहाँ के खानों पर नहीं, यहाँ की बिल्डिंग पर नहीं, कामयाबी का मदार है अल्लाह की रज़ामंदी पर। अल्लाह राजी है तो कामयाबी है। अल्लाह जहन्नम से निकाल कर तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दे और ये ऐलान कर दे तो तुम्हारी दुनिया भी सवर गई, तुम्हारी आखिरत भी सवर गई, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब। और अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अगर कामयाबी का मदार यहाँ की दौलत में होता, यहाँ के खानों में होता, यहाँ के बंगलों में होता तो मेरे तुम्हारे नबी के घर में कभी फाका नहीं आता। अल्लाह आसमान से जन्नत उतारता, सुबह का खाना अलग होता, शाम का अलग होता, दोपहर का अलग होता, सुबह का लिबास अलग, शाम का अलग, रात का अलग होता, हजारों हुरो गिल्मा होते, सवारियां होती, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ताजदारे मदीना पर फाका आया। एक मर्तबा मेरे तुम्हारे सच्चे आका इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कोहे सफा पर खड़े हैं और जिब्रील का आना हुआ और जिब्रील ने नबी को सलाम किया। फरमाया आका इन्ना सलामा युक़रियुका सलाम, या नबी अल्लाह सलाम ने आपको सलाम पेश किया है। हजरत जिब्रील ने जब ताजदारे मदीना को अल्लाह का सलाम पहुंचाया, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, इमामुल अंबिया ने अपनी निगाहों को उठाया, हजरत जिब्रील को देखा और देखकर फरमाया ए जिब्रील अल्लाह का सलाम लेकर आया, अल्लाह का पैगाम लेकर आया, लेकिन तू नहीं जानता आज 3 दिन गुजर गए मोहम्मद के पेट में और आले मोहम्मद के पेट में एक लुकमा रोटी का दाखिल ना हुआ, एक जौ का दाना दाखिल ना हुआ। जब मेरे नबी ने शिकवा किया हजरत जिब्रील से तो आसमान गरजने लगा, एक जोर की आवाज निकली। इमामुल अंबिया ने फरमाया ए जिब्रील ये आवाज कैसी, क्या कयामत तो नहीं आई? तो जिब्रील कहने लगा या रसूल अल्लाह कयामत तो नहीं आई, आसमान से एक फरिश्ता चला आया जो आज तक कभी जमीन पर नहीं आया था, अल्लाह का पैगाम लेकर आया। उस फरिश्ते के हाथ में अल्लाह तबारक व तआला ने एक तश्त रखा और तश्त के अंदर मेरे रब ने दुनिया के तमाम खजानों की चाबियां रखकर उसमें भेजी। एक रेशमी रुमाल डला हुआ ये फरिश्ता आपके दरबारे आलिया में आया। अल्लाह ने जिब्रील को मुतकल्लिम बनाया और जिब्रील कहने लगा आका ये फरिश्ता आपके दरबार में खड़ा है, अल्लाह का पैगाम लाया है। नबी ने फरमाया क्या पैगाम है? तो हजरत जिब्रील ने फरमाया अल्लाह कहता है कि मेरे नबी से कह दो, मेरे हबीब से कह दो, अगर मेरा नबी चाहे तो अल्लाह इन पहाड़ों को सोने का बना दे, अल्लाह ज़मरुद का बना दे, अल्लाह चांदी का बना दे, अल्लाह हीरे का बना दे। और हाँ सिर्फ बनाएगा नहीं, कायनात का नबी जहां जहां अपने कदम रखेगा आपकी शान को जाहिर करने ये पहाड़ आपके साथ में चलेगा। बस इतना बता दो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपको गुलामी वाली नबूवत चाहिए या बादशाहत वाली नबूवत चाहिए? तो नबी ने जिब्रील को देखा, निगाहें पस्त थी, इशारा था आजिज़ी इनकी सारी। तो मेरे नबी ने फरमाया बल अब्दुर रसूला, जिब्रील कह दो रब से मुझे बादशाहत नहीं गुलामी वाली नबूवत चाहिए। तो रब ने फरमाया जिब्रील मेरे हबीब से कह दो इन्नी औहैतु इला दुनिया अन तमर्ररी व तज़य्यकी व तशद्ददी अला औलियाई का युहिब्बु लिकाई। मैंने दुनिया से कह दिया है मेरे नेक बंदों पर सख्त हो जा, कड़वी हो जा, तंग हो जा, ताकि उन्हें मेरी मुलाकात का शौक पैदा हो। और मैंने दुनिया से कह दिया है सुतरी हो जा, मुज़य्यन हो जा, साफ हो जा मेरे दुश्मनों पर, ताकि उनके दिलों से मेरी मुलाकात का शौक निकल जाए। आका अब तुम्हारे घर में फाका आएगा, और आया मेरे नबी के घर में आया, आपके बच्चों पर आया, आपके हसन पर आया, आपके हुसैन पर आया, आपकी फातिमा पर आया, अबू बकर पर आया, उमर पर आया, उस्मान और अली पर आया। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया खुद भी फाके से पता चला कि हजरत फातिमा बीमार हैं। ताजदारे मदीना को इल्म हुआ तो मेरे नबी ने अपने गुलाम हजरत इमरान इब्ने हुसैन को साथ में लिया और चल दिए। फातिमा का दरवाजा
खटखटाया, फरमाया फातिमा मैं तेरा अब्बा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आज मिलने आया हूँ, मेरे साथ मेरा एक गुलाम हजरत इमरान बिन हुसैन है, दरवाजा खोलो। फातिमा दरवाजे के करीब में आई, फरमाया अब्बा मैं आपको अंदर नहीं बुला सकती, आपके साथ आपका गुलाम है और पर्दे के लिए पूरी चादर नहीं है, मैं पर्दा किससे करूंगी। या नबी अल्लाह पहले अपनी काली कमली उतार कर दो। ताजदारे मदीना ने अपनी चादर को उतारा, फातिमा को अता फरमाया। हजरत फातिमा ने पर्दा किया, इमरान को अलग बिठाया और ताजदारे मदीना को अलग बिठाया। अब नबी बैठे, फातिमा दूर खड़ी है। आपको अंदाजा होगा जो लोग बाप हैं, बाप जब बेटी के घर उसके ससुराल में जाता है तो बाप को देखकर बेटी के दिल में जो प्यार छलकता है उसे दुनिया का एक बाप या बेटी महसूस कर सकती है, कोई और नहीं। नबी ने देखा, देखने के बाद समझ गए, चेहरे पर उदासी गम का माहौल। फरमाया बेटिया क्या बात है। तो फातिमा दौड़ कर आई और नबी के दाहिनी जानिब में आकर बैठ गई और अपने सर को नबी के सीने पर यहाँ रख दिया और आंख से आंसू टप टप नीचे गिरने लगे। ताजदारे मदीना ने यह सवाल नहीं किया फातिमा रोती क्यों है, क्या बात है। नबी से रहा ना गया। जब फातिमा के आंसू देखे तो इमामुल अंबिया ने अपनी थोड़ी मुबारक को फातिमा के सर पर यूं रख दिया और आपकी आंख से आंसू झरने नीचे गिरने लगे। इधर फातिमा रोने लगी, उधर नबी रोने लगे। काफी देर के बाद जब हजरत फातिमा ज़ोहरा रोती रही, ताजदारे मदीना ने अपने आंसुओं को साफ किया, फातिमा की थोड़ी में हाथ डाला, फरमाया बिटिया क्या बात है, क्या अली ने डांटा है, क्या अली ने सख्त अल्फाज कहे। फरमाया नहीं आका, अली तो बड़ी इज्जत करता है, अली तो बड़ी तकरीम करता है। जहां उसके दिल में ये ख्याल है कि मैं उसकी ज़ौजा हूं, वो ज्यादा ये समझता है कि मैं रसूलुल्लाह की बिटिया हूं। फातिमा फिर ये आंख में आंसू। फरमाया आका भूख थी, बर्दाश्त कर लिया, अब बीमारी है। जब आपका चेहरा देखा तो जज्बात पर काबू ना रहा, आंख से आंसू निकलने लगे। अगर आज का बाप होता और ये बात सुनता तो बेटी का हाथ पकड़कर कहता चल आ, खाना मैं खिलाऊं, दवाई मैं दिलाऊं। लेकिन नहीं नहीं नहीं, नबी को तो रिश्तों की अजमत भी सिखानी है, रिश्तों का मकाम भी बताना है। ताजदारे मदीना ने फरमाया बिटिया सबर कर, सबर कर। अगर तेरे घर में फाका है तो अली का घर तेरा घर, अगर तेरे घर में बीमारी है तो अली का घर तेरा घर, अगर तेरे घर में तंदुरुस्ती है अली का घर तेरा घर, अगर तेरे घर के अंदर खुशहाली है अली का घर तेरा घर। फातिमा सबर करना, सबर करना। तेरे लिए फख्र की बात यह है अल्लाह ने जन्नती औरतों का तुझे सरदार बनाया और फिर दिलासा दिया। फरमाया बिटिया अगर तेरे घर में फाका है, अगर तेरे घर में बीमारी है तो तेरा बाप भी शाही टुकड़े नहीं तोड़ता। आका ने फरमाया फातिमा अगर तेरे घर में फाका है तो तेरे बाप को 3 दिन गुजर गए, पेट में लुकमा रोटी का दाखिल नहीं हुआ। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कामयाबी का मदार, अगर यहाँ की कामयाबी का मदार दौलत में होता, आला खानों में होता तो नबी के घर में ये फाका कभी ना आता, आपकी औलाद पर कभी ना आता, आपके बच्चों पर कभी ना आता। ताजदारे मदीना चले नमाज पढ़ाने, मस्जिद नबवी में कदम रखा, हुसैन के रोने की आवाज आई, हसन के रोने की आवाज आई। ताजदारे मदीना ने अपने कदम मुबारक को बाहर निकाला, फातिमा का दरवाजा खटखटाया, फातिमा मेरा हसन क्यों रोया, मेरा हुसैन क्यों रोया। ताजदारे मदीना के करीब में आई फातिमा, फरमाया अब्बा मैंने हुसैन को नहीं रुलाया, मैंने हसन को नहीं रुलाया। फातिमा फिर ये रोना कैसा, ये आवाज कैसी। या रसूल अल्लाह 6 दिन गुजर गए, आपकी बिटिया को खाने को नहीं मिला, दूध नहीं उतर सका, आपके हुसैन को दूध नहीं मिला, हसन को दूध नहीं मिला। मुझे एक माँ दिखा दो, मुझे एक घर दिखा दो जिसके बच्चे को तुफूलियत के जमाने में दूध ना मिला हो, जिसके बच्चे को तुफूलियत के जमाने में एक वक्त दूध नसीब ना हुआ हो। नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो अंबार लगे हैं, सुबह का अलग है, शाम का अलग है, दोपहर का अलग है। मेरे प्यारों, मेरे और आपके घरों में तो दूध की लाइन लगी है। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर, ये मेरे नबी की बिटिया का घर, आपके बच्चों का घर। हजरत हसन, हजरत हुसैन, फाके से आंख में आंसू। ऐ है इंसान
इंसान अपना गम झेल लेता है, औलाद का गम बर्दाश्त नहीं होता, औलाद का दुख बर्दाश्त नहीं होता। अगर बेटा कुछ कहे, बेटी कुछ कहे और मुहैया ना हो तो बाप का कलेजा निकल जाता है, माँ का कलेजा निकल जाता है। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ला फातिमा मेरा हसन दे दे। अब हसन को लिया, निगाहें नबूवत डाली और अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया, हसन तू भूख से है, तेरी माँ फाके से है, तो मैं भी पेट भरा नहीं हूँ, तेरा नाना 6 दिन के ज्यादा के फाके से है, मैं तुझे दूध नहीं पिला सकता। इतना कहा, अपनी ज़बान मुबारक को बाहर निकाला, हसन के मुंह में दे दिया। रब ने मक्खन निकाला, दूध निकाला, क्या निकाला ये तो रब जानता है, यह हसन जानता है। उनका चेहरा खिल गया। नबी ने फरमाया, फातिमा ले मेरा हसन ले, अब मेरा हुसैन दे दे। हुसैन को लिया, निगाहें नबूवत डाली, अपनी ज़बान मुबारक को निकाला, हुसैन के मुंह में दिया। उन्होंने चूसना शुरू किया। अल्लाह ने क्या निकाला रब जानता है। या हुसैन, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ले ये भी हंसने लगा, अब इसको भी अंदर ले ले। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का घराना। आज मेरे तुम्हारे घरों में फाके नहीं हैं, तंगदस्तियां नहीं हैं। अगर एक वक्त नहीं मिला दूसरे वक्त मिल जाता है, दूसरे वक्त नहीं मिला तीसरे वक्त मिल जाता है। 3-3 दिन के फाके आए, 6-6 दिन के फाके आए, 2-2 महीने मेरे नबी के घर में चूल्हा नहीं जला। लेकिन ताजदारे मदीना ने फरमाया, खबरदार खबरदार, कामयाबी का मदार यहाँ के बंगलों में नहीं छुपा, यहाँ के खानों में नहीं छिपा। अल्लाह ने कामयाबी का मदार बनाया है अपनी रिजामंदी में। जो अल्लाह को राजी कर ले, चाहे अल्लाह ताला दौलत देकर, अगर अल्लाह तुम्हें दौलत दे, अल्लाह राजी हो, बड़ी अच्छी बात है। वो बंगले दे दे और वो राजी है, बड़ी अच्छी बात है। असल चीज है अल्लाह की रिजामंदी। अल्लाह राजी है तो कामयाबी है। चाहे फिर वो बंगला दे या दौलत दे या दुनिया के अंदर आलिम बना दे या डॉक्टर बना दे या इंजीनियर बना दे या ओहदा दे दे, कामयाबी का मदार बनाओ अल्लाह की रिजामंदी को। सहाबा ने इस सोच को अपनाया, इस जहन को अपनाया, तो रब ने उनकी दुनिया भी कामयाब की, आखिरत भी कामयाब की। नहीं की भाई? आज दौलत के अंबार लगे हैं, कोठियां खड़ी हैं। पहले कच्चे मकान नसीब नहीं होते थे, अब फर्श कालीन पड़े हैं। मेरे प्यारों, लेकिन सच्ची बताना, क्या मुसलमान को इज्जत मिली? मिली भाई? मुल्क बर्मा में जब हालात खराब हुए तो मुसलमानों ने किया, इस दुनिया के पूरी दुनिया के लोगों ने देखा, मुसलमानों की गर्दनों को उतारा गया, फुटबॉल बनाकर खेला गया, तुम्हारे जिस्मों को बाजारों में लाया गया, काट कर बेचा गया, मासूम बच्चों को जलते हुए तन्नूर में डाला गया, पकोड़ा बन गए, जालिमों ने दांतों से चबाकर खाया, जिना बिल जबर किया गया, बहन के साथ, माँ के साथ, बाप को मजबूर किया गया, बहन को मजबूर किया गया। वो ये होते हुए देखे, पूरी दुनिया ने ये तमाशा देखा, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। मेरे प्यारों, पूरी दुनिया में जिल्लत है, माल की कमी कहां है ये बता दो, कहीं है भाई? लेकिन इज्जत रब ने छीन ली। क्यों? सोच बनाई माल मिल जाए, रब तू मिले ना मिले, दुनिया में बंगला मिल जाए, तू मिले ना मिले, तो रब ने दुनिया तो दे दी लेकिन इज्जत के दामन को छीन लिया, पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा कर दिया। और सहाबा ने सोच बनाई, अल्लाह तू राजी हो, तो रब ने कायनात को उनका गुलाम बना दिया। काला कलोटा हबशा का रहने वाला, एक ही चादर, सुफ्फा चबूतरे का तालिब इल्म, अगर पाँव को ढापे तो सर खुल जाए, सर को ढापे तो पाँव खुल जाए, ये गुर्बत का आलम था। एक ही चादर थी। ताजदारे मदीना का ये गुलाम हजरत बिलाल हबशी, एक दिन का वाकया, ताजदारे मदीना सहरी तनावुल फरमाते हैं, रमजान का महीना नहीं, नफली रोजा मेरे तुम्हारे नबी रखना चाहते हैं। ये बिलाल हबशी आदान फजर देने के लिए चला, ताजदारे मदीना के दरबार में पहुंचा तो मेरे नबी के घर में बकरे की सिरी बनी है। हजरत इमामुल अंबिया, हजरत अली, हजरत इरबाज, ये तीनों हजरात सहरी मिलकर खाएं। हजरत बिलाल हबशी का आना हुआ, दरवाजा खटखटाया, फरमाया, आका अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मैं आपका गुलाम बिलाल अंदर आना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल अंदर दाखिल हो जा। ये बिलाल अंदर आया। ताजदारे मदीना ने फरमाया,
ओ बिलाल क्या बात है, आजा हमारे साथ खाने में शरीक हो जा। बिलाल ने इनकार किया, या रसूल अल्लाह अजाने फजर देने के लिए चला, सुबह सादिक होने वाली है, आप खाना पीना बंद कर दो। मेरे नबी ने फरमाया, ओ बिलाल ठीक है। ये बिलाल हबशी उठा, अजाने फजर देने के लिए चला और मिंबर के ऊपर चढ़ा, दोनों उंगलियां कानों में डाली, अजान देने वाला था कि दिल में ख्याल आया, दिल में तसव्वुर आया, पता नहीं मेरे नबी ने खाना छोड़ा या नहीं, अली ने खाना छोड़ा या नहीं, चलो एक मर्तबा दोबारा देख कर चला आऊं। हजरत बिलाल हबशी नीचे उतरे, नबी को देखने चले आए। आकर देखते क्या है, अली के हाथों में लुकमा और इमामुल अंबिया प्लेट में लुकमा बना रहे हैं। ताजदारे मदीना को प्लेट में लुकमा बनाते हजरत बिलाल ने देखा तो जज्बात पर काबू न रहा, अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया, या रसूल अल्लाह वल्लाहि लक़द अस्बहता, या रसूल अल्लाह वल्लाहि लक़द अस्बहता, या रसूल अल्लाह वल्लाहि लक़द अस्बहता। आका अल्लाह की कसम सुबह हो चुकी है। जब बिलाल ने अल्लाह की कसम खाई तो नबी प्लेट में लुकमा बना रहे थे, लुकमा वहीं छोड़ दिया, हाथ पीछे कर लिए और यूं फरमाया, बिलाल तेरा भला हो, अभी सुबह नहीं हुई थी, जब तूने कसम खाई तो अर्श पर मेरे रब ने फरमाया, मेरे बिलाल ने कसम खा ली है, अरे जाओ आज दिन को पहले तुलू फरमा दो, मेरे बिलाल की जबान झूठी ना हो जाए, मेरे बिलाल की जबान झूठी ना हो जाए। अल्लाह ने कायनात को बिलाल के कदमों में डाल दिया। कब? जब सोच बनाई, अल्लाह तू राजी हो दुनिया मिले या, अरे बोलो कुछ ना मिले। बात समझ में भी आ रही नहीं आ रही? आ रही है? कहीं ऐसा ना हो एक मौलवी साहब तकरीर करने गए, एक बड़े मियाँ उठ के लठ लेके चल दिए। अब मौलवी साहब घबराए कि ये तो मुझे मारने आ रहा है, तो कहने लगे, नहीं मौलवी साहब तुम तो मेहमान हो, तुम तकरीर करते रहो, मुझे तो ये बता दो तुम्हें लाया कौन है, ये बता दो। तो बात समझ में आ रही भाई? सोच बनाओ, अल्लाह तू राजी हो, हमें दुनिया मिले। अच्छा जो मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दी वो तो मिलेगी ना, ये तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। अल्लाह ने सब कुछ लिख दिया, जो चीज लिखी हुई उसके पीछे क्या जाना। अल्लाह को राजी करो, रब को राजी करो, अपनी जिंदगी को इसमें खपाओ, अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलो। रब ने फरमाया, फमन ज़ुहज़िह अनिन नारी व उदखिलल जन्ना, कामयाबी का मदार इसमें है कि रब तुम्हें जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दे। व रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। मेरे नबी ने फरमाया, या अबा सुफियान जीतुकुम बिकरामतिद दुनिया वल आखिरा वजअल ज़िल्लत वस्सिगारा अला मन खालफ अमरी। अबू सुफियान याद रखना, अल्लाह ने दुनिया की तमाम तर इज्जतें मेरे तरीके में छिपा कर रखी है, अपनाओगे अल्लाह इज्जत देगा, अगर छोड़कर जाओगे पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा हो जाओगे। मैंने और आपने अपने नबी के पैगाम को ठुकराया, अपने नबी के उसवे को ठुकराया, अपने नबी की सुन्नत को ठुकराया। मेरे प्यारो, आज का मुसलमान उसके नजदीक उसकी जान से ज्यादा नबी महबूब नहीं है, जबकि रब ने कुरान करीम में फरमाया, अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। मेरे प्यारो, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ईमान वालों के नजदीक नबी की कदर, ईमान वालों के नजदीक नबी उनसे उनकी जान से ज्यादा अजीज होने चाहिए, उनकी जान से ज्यादा कीमती होने चाहिए। आज हमारे नजदीक तो हमारा चेहरा भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके से अलग है, हमारा लिबास भी अलग है, हमारी जिंदगी भी अलग है। हमारे घरों का माहौल उठाकर देखो, महल्लों में चले जाओ, चौराहों में बैठकर देखो, ताजदारे मदीना की मुखालफत में हमने अपने आप को क्या बना लिया। हम किस रविश पर, किस रास्ते पर चल रहे हैं, हमने कौन सा रास्ता इख्तियार किया है। क्या ये ताजदारे मदीना के सामने कल क़यामत के मैदान में खड़ा करेगा? नहीं नहीं नहीं। अगर नबी ने ये फरमा दिया, चला जा, तेरा चेहरा मुझसे नहीं मिलता, तो क्या जवाब दोगे? तेरा तरीका मुझसे नहीं मिलता, क्या जवाब दोगे? हमारे घरों से नबी का उसवा चला गया, नबी का तरीका चला गया, नबी की सुन्नतें चली गई। और आज का मुसलमान बाज़े गुनाह फैशन में करता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि उस पर अल्लाह की लानत, नबी की लानत, फरिश्तों की लानत। मेरे प्यारो, याद रखना, एक फैशन बन गया है आज
कान को बिंदवाने का, नाक को बिंदवाने का, हाथ में कड़े डालने का, ये मर्द करने लगा। औरतों के लिए अल्लाह ने ज़ेब व ज़ीनत की ये चीज बनाई थी, ये तुझे औरत बनने का शौक कब से हो गया? अल्लाह के नबी ने लानत की, अल्लाह ने लानत फरमाई उन लोगों पर कि जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया के तरीके को अपनाओ, उनके उसवे को अपनाओ, जो तुम्हारे लिए रोशन रास्ता लेकर आए, जो दुनिया में तुम्हारे लिए तड़प कर गए, रो कर गए। मेरी तुम्हारी खातिर बाप नहीं रो सकता, माँ इतना नहीं रो सकती। मेरे बाप का इंतकाल हुआ, 5 मिनट 10 मिनट 30 मिनट आंख से आंसू निकले, उसके बाद साफ कर दिए, निकल ही नहीं पाए ज्यादा। कोई आया तो आंख से आंसू निकले, वरना थम गए। ताजदारे मदीना अरफात के मैदान में अपनी सवारी पर सवार उम्मत की याद आई तो उलमा ने तखमीना बयान किया कि गालिबन मुसलसल 5 घंटे तक मेरे तुम्हारे नबी की आंख का आंसू बंद नहीं हुआ। 5 घंटे तक रो सकता है भाई? माँ रो सकती है? आंसू निकलेंगे, खत्म हो जाएंगे। मूसलाधार बारिश 5 घंटे तक आसमान से जब बारिश बरसती है, मैं समझता हूँ घंटे 2 घंटे में थम जाती है। ये कौन सी बारिश है? ये कौन सा मौसम है? ये ताजदारे मदीना की आंख के आंसू जो रिमझिम बरसात है, रुकने का नाम नहीं लेती। ये उम्मत कैसे अल्लाह के मानने वाली बन जाए, जन्नत में जाने वाली बन जाए, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा दे। ये मेरे नबी के दिल का एहसास। कल क़यामत का मैदान होगा, तुम्हारे लिए फिक्रमंद, इस दुनिया में रहें, तुम्हारे लिए रोते रहें। कल क़यामत का मैदान होगा, अल्लाह एजाज देगा। नबी फरमाएंगे मुझे एजाज नहीं चाहिए, मुझे मेरी उम्मत दे दे। ताजदारे मदीना का फरमान है, अल्लाह फरमाएगा आदम आ जाओ। एक नूरानी एजाजी मिंबर जाहिर होगा। अल्लाह फरमाएगा आदम ये तुम्हारे लिए है, इस पर जलवा अफरोज हो जाओ। आदम तशरीफ लाएंगे और मिंबर पर जलवा अफरोज होंगे। अल्लाह कहेगा शीश आ जा, ये तुम्हारे लिए। जकरिया यहया ये तुम्हारे लिए। मूसा ईसा ये तुम्हारे लिए। 1,24,000 कमोबेश अंबिया इस दारे फानी में तशरीफ लाएं। हर एक नबी के लिए अल्लाह एक नूरानी एजाजी मिंबर जाहिर करेगा, जिस पर वो जलवा अफरोज होगा। सबसे आखिर में सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे अफजल, सबसे बेहतर एक नूरानी मिंबर जाहिर होगा, जिस पर मेरे तुम्हारे सच्चे आका के लिए मेरा रब आवाज देगा, या हबीबी उदनु मिन्नी, और मेरे महबूब आ जा, मेरे करीब आ जा। ये एजाजी मिंबर कबूल कर ले। ताजदारे मदीना इनकार करेंगे, ये एजाजी मिंबर मैं कबूल ना करूंगा। तो रब कहेगा देख मैंने आदम को दिया, शीश को दिया, इब्राहिम को दिया, मूसा ईसा को दिया, हर एक ने कबूल किया। आ जाओ ये एजाजी मिंबर कबूल कर लो। ताजदारे मदीना फरमाएंगे अल्लाह मुझे डर लगता है। तो मेरा रब कहेगा अच्छा तुझे डर लगता है, मैंने तेरी कुरान में कसमें खाई, वद्दुहा वल्लैली इदा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला। मैंने तेरे लिए वकील सफाई बनकर आया, वन नज्मी इदा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा। तेरी आंखों का जिक्र किया, ला तमुद्दन्न ऐनैका तेरी चाल का जिक्र किया, वयमशी फिल अस्वाक तेरे दिल का जिक्र किया, वलक़द नअलमु अन्नका यदीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून तेरी आंखों का जिक्र किया। क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस्समा तेरे उज़्व को, हर उज़्व को, तेरी हर अदा को मैंने कुरान का हिस्सा बनाया, कुरान की आयत बनाया। तेरे उठने को, तेरे बैठने को, तेरी नशिस्त को, बर्खास्त को, चलने को मैंने कुरान में महफूज किया। यहाँ तक कि आपके नसबनामे को, आपके शिजरे को आदम तक, किसी नबी का नसबनामा आदम तक महफूज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के नसबनामे को आदम तक महफूज कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन कनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नजार बिन मअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौज बिन कमवाल बिन उबै बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदला
लाफ बिन ताबिक बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन आइफी बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरिबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इराबा बिन आईदी बिन दीशान बिन ईसर बिन अकनाद बिन ईहाम बिन मुकस्सिर बिन नाहिद बिन दारे बिन समी बिन मदी बिन इवज बिन इराम बिन कीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊ बिन फाइज बिन आबिर बिन अरफक्षात बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाले बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहलील बिन कीनान बिन आनूश बिन शीश बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये मोहम्मद से लेकर आदम तक रब ने सब महफूज व मकतूब किया। रब कहेगा आजा, ये एजाजी मिंबर कबूल कर ले। ताजदारे मदीना फरमाएंगे अल्लाह मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि इस नूरानी एजाजी मिंबर पर तू मुझे बिठा दे, ये मुझे हवाओं में लेकर उड़े और मुझे जन्नत में लेकर चला जाए और मेरी गुनाहगार उम्मत हिसाबो किताब में फंसी न रह जाए। जब तक मेरा एक एक उम्मती जहन्नम से निकाल कर जन्नत में जाने का फैसला मुझ मोहम्मद को नहीं सुनाएगा, मैं तेरे इस एजाजी मिंबर पर नहीं बैठूंगा। ताजदारे मदीना हाथ रखेंगे, मैंने हाथ रख दिया, तेरी बात को कबूल किया, बैठूंगा नहीं, पहले मेरी उम्मत को माफ कर, जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिनके तरीके को, जिनके उसवे को हमने भुला दिया, जिनकी जिंदगी को हमने भुला दिया। है कोई ऐसा चाहने वाला? है भाई? है कोई ऐसा मुशफिक? कल क़यामत के मैदान में माँ इनकार कर देगी, तू मेरा बेटा नहीं, चल। बाप नजरें छिपाएगा, औलाद नजरें छिपाएगी, जिसके लिए सब कुछ किया। यहीं भूल जाते हैं महीने दो महीने में, वहां कहाँ याद रहेगी। यहीं पर थोड़ी बात हो जाए तो बाप और बेटा आमने सामने, वहां कौन किसी को देखेगा। लेकिन ताजदारे मदीना मेरी खातिर, आपके खातिर परेशान होंगे। उस नबी को छोड़ा है हमने, उसके तरीके को छोड़ा है तो रब ने पूरी दुनिया में जलील और रुसवा कर दिया। तो सोच बनाओ, अल्लाह तू राजी हो, हमें दुनिया मिले ना मिले, और नबी के तरीके को, नबी के उसवे को, नबी की सुन्नत को अपनी जिंदगी में उतारो। ये दुनिया तो चंद दिन की है, यहाँ से जाने के बाद आखिरत को देखो, अल्लाह तबारक व ताला वहाँ क्या करेगा। ये दुनिया तो कट जाएगी, यहाँ मुर्गा खाओगे तो भी, चटनी खाओगे तो भी। एक सांस मैंने ली, ये सांस मेरी कम हो गई, बढ़ी नहीं है, उम्रें बढ़ी नहीं है, घटी हैं। जितनी सांस हमारी जाती है उम्र घट जाती है, वक्त कम हो जाता है। मेरे प्यारों, उस वक्त के आने से पहले पहले अपने रब को राजी करो, ताकि उसके सामने जाए तो हमारे चेहरे सुरखरू हों, हमें निगाहें झुकानी ना पड़े। अपने नबी के सामने जाए तो हमें निगाहें नीची करनी ना पड़े, बल्कि ताजदारे मदीना फरमाए आजा आजा, ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है। चंद रोजा जिंदगी में खोकर, यहाँ की रानाइयों में खोकर, यहाँ की रंगीनियों में खोकर अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो, अपने नबी को ना रुलाओ। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते वापस आ जाओ, वापस आ जाओ अपने नबी के तरीके पर, अपने अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत पर। और ये मदारिस इस्लामिया, कुरान, इसे अपनी जिंदगी में समाओ। जिस दिल में कुरान नहीं वो खंडर है, वो वीरान है, उसकी क्या औकात जिस दिल में कुरान ना हो। रब चुनता है कुरान के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके महल्ले में ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती इरशाद साहब चला रहे हैं। रब्बे करीम इनके इदारे को दीन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मेरे प्यारों, इदारा कोई भी हो इदारा है। अभी मौलाना फरमा रहे थे कि हमारी जबानें लंबी हो जाती हैं जब इदारा खुलता है। हर महल्ले के अंदर, हर घर के अंदर, मैं तो ये कहता हूँ गली गली के अंदर एक इदारा होना चाहिए, ताकि हमारी नस्लें सरसब्ज़ व शादाब हो सके। मेरे प्यारों, खेतियों के लिए जब पानी होगा, हर आदमी खेत का अपने खेत में नल लगाता है, कुआं लगाता है, वो पास वाले को नहीं देखता। मेरा घर है, मेरी गली में मदरसा होना चाहिए, इनको ये खेती है, इनके लिए पानी चाहिए। पानी क्या है? मदारिस इस्लामिया। ये जब लगेगा परवान चढ़ेंगे, इन्हें नेकियों की तौफीक मिलेगी, कुरान मिलेगा, अल्लाह इज्जत देगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया अल्लाह इसी कुरान से इज्जत देता है, इसी से जलील करता है। हम लोगों ने कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया और दुनिया की तालीम को आगे किया। कोई मना नहीं करता, इन्हें डॉक्टर इंजीनियर ना बनाओ, खूब बनाओ, अच्छे से बनाओ, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, कुरान जिंदगी में ना हो
तो डॉक्टर कसाई तो बन सकता है, डॉक्टर नहीं बन सकता। वो कस्टमर, जब मरीज आता है वो उसे कस्टमर समझता है, अपने लिए बेहतरी नहीं समझता। वरना हिकमत जैसा पेशा, डॉक्टरी जैसा पेशा, मुकद्दस पेशा, और आदमी ये सोचता है कि मरीज आया ये मेरा कस्टमर है, अब उसे काटना चाहता है। मेरे प्यारों, जब कुरान दिल में नहीं होगा, नबी की हदीस दिल में नहीं होगी, तो माशरे का यही हाल होगा। तो अल्लाह के वास्ते कुरान को सीखो भी, सिखाओ भी। नबी ने फरमाया कुरान को सीखो और सिखाओ। औ मुस्तमिया, कुरान के सुनने वाले बनो। औ मुहिब्बा, मोहब्बत करने वाले बनो। मोहब्बत के 2 दर्जे रब ने माल दिया है, ताउन करो। अल्लाह ने गरीब बनाया है, दिल से अकीदतो मोहब्बत रखो। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अभी आपका इदारा अल्हम्दुलिल्लाह इब्तिदाई मराहिल में है। आपसे लंबे चौड़े मुतालबे भी नहीं किए जाते, बड़े मामूली मुतालबे होते हैं। कोई अल्लाह का बंदा इस वक्त खड़े होकर ये कह सकता है कि मौलाना पूरी जिंदगी जो हुआ सो हुआ, लेकिन फिल वक्त में ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ 5000 रुपए इस मदरसे को इनायत कर रहा हूँ अपनी तरफ से, अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे पैगंबर की इस अमानत के लिए, अल्लाह की अमानत के लिए। है कोई अल्लाह का बंदा जो 5000 रुपए खड़े होकर ऐलान करे? जल्दी बताओ। कोई औकात नहीं है 5000 की। बड़ी आप लोग की हैसियत से बिल्कुल नीचे गिर के कहा है, बिल्कुल नीचे। जल्दी बता दो। 5000? अच्छा ज्यादा हो गए क्या आपके साथ? ये समझ में नहीं आई मेरी बात। 2 ही बातें, या तो आप समझे नहीं हो जो मैं कह रहा हूं, या फिर यह है कि आपकी औकात से ज्यादा हो गए। 5000 का अल्लाह का बंदा कौन है? देखता हूं कौन अल्लाह का शेर है जो मदरसे के लिए फौरन खड़ा होता। जल्दी बताओ। 5000 सिर्फ। कारी मुकीम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, निजात का जरिया बना दे, अल्लाह नस्लों में उलमा पैदा फरमाए। कारी साहब ने 5000 रुपए का ऐलान किया। अभी मैंने स्टेज वालों से नहीं कहा था, आपसे कहा था। चलो स्टेज से आ गया, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप में से बताए कोई 5 का, जल्दी से। 5000 ज्यादा है भाई? मुस्तफाबाद वालों ज्यादा है। अच्छा, नबी से किसे किसे मोहब्बत है? जरा हाथ उठा दो। ले भाई, माशाल्लाह, अल्लाह इस मोहब्बत में और इजाफा फरमा दे। अच्छा, आप रमजान में चंदा तो देते होंगे? देते नहीं देते? किसकी तरफ से देते हो? अपनी तरफ से देते हो या अपने अब्बा की तरफ से? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से किस किस ने दिया अभी तक, ये बताओ। दिया किसी ने? अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के इतने एहसान हैं, थोड़ा बहुत तो हक बनता है नहीं बनता? बनता है नहीं बनता? अपने नबी की तरफ से 1000 का नोट देने वाला कौन है बता, कि अल्लाह आपके दर्जों को बुलंद फरमाए। 1000 रुपए हमारी तरफ से। आ जाओ जल्दी से, माशाल्लाह। देखो ये नौजवान उठ का आया, आओ जल्दी से आओ। 1000 रुपए की कोई औकात नहीं, 2 मजदूरियां हैं। लाओ पान पान, कई दिन हो गए इन्हें देखते हुए। जल्दी आओ। अब ये भी ज्यादा है, ये तो कुछ नहीं है। 1000 रुपए सब खड़े हो जाओ अल्लाह के बंदू। जिनके पास नहीं है तो वो लिखवा दो, कल दे देना, परसों दे देना भाई साहब। जल्दी से खड़े हो जाओ। 1000 रुपए आ जाइए। जज़ाकल्लाह। क्या नाम है आपका? भाई अब्दुल सत्तार साहब है। आ जाओ। क्या नाम है? लुकमान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, देर न लगाओ। क्या नाम है? जुल्फकार के क्या नाम है? मोहसिन, मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन
मोहसिन साहब के 1000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमा। आ जाओ भी, जल्दी आ जाओ। अब 2 मजदूरी की तो कोई औकात नहीं है भाई, है कोई औकात? 500 रुपये मजदूरी चल रही है, 2 मजदूरी नबी के नाम से ही कोई ज्यादा है? जल्दी आ जाओ, आ जाओ जल्दी से। अच्छा एक काम करो, जिसकी जेब में 100-500 वो आओ, आकर दे दो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। हिस्सा ले लो, सब शरीक हो जाओ, उंगली कटाकर शहीदों में नाओ। ये लो माशाल्लाह, आ जाओ जल्दी, आ जाओ, उठो जल्दी से सब, जेब में हाथ डालो, अगर खाली भी है तो खाली डाल जाओ। आ जाओ, आ जाओ जल्दी, आ जाओ, उठो जल्दी से आ जाओ। आइए। मुस्तफाबाद वालों पर ढील हो गए माशाल्लाह। क्या नाम है? दानिश भाई के 1000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाओ भाई, आ जाओ जज़ाक। 1000, क्या नाम है? मोहम्मद अली भाई, मोहम्मद अली के 1000 रुपये, भाई के 200 माशाल्लाह। आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी से। क्या नाम है? मोइनुद्दीन भाई के 1000 रुपये, इमरान भाई के 500 रुपये, अल्लाह